तडिदम्बराय गुञ्जावतंस परिपीच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कमलवेत्र विशालवेणु लक्ष्मस्त्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय राम लखन हनुमान। मंगल मूर्ति दया निधान श्री राम जय जय राम। ओम परमात्मने नमः। नमो ब्रह्मण देवाय गोब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान जो है दीन बंधु का है, दीनों पर कृपा करने वाला। जिस भक्त ने परमात्मा को जिस समय याद किया है उस समय भगवान ने जहाँ भी हो जहाँ पुकारा है संकट पड़ने पर तो भगवान प्रकट हो गए। कितने दयालु हैं। बोले सिंधु खम्बुधरणी पाषाण से प्रकट हूँ और कहाँ लो बखानू जे अमित अवतार है। को कहे बिंदु वसुदेव देवकी के लाल और को कहे नंद यशोदा के कुमार हैं। जाकू एक बाप है बचावे निज लाज सोई। बोले प्रभु मेरी कौन लाज मेरे बाप तो हजार हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रगट होई भगवाना। एक समय त्रिकूट पर्वत के सन्निकट जो निर्मल सरोवर था जिसमें विविध प्रकार के पुष्पों से वो पल्लवित था, सरोवर निर्मल जल बह रहा था। एक गजेंद्र जो है अपने परिवार के समेत प्यासा होने के कारण जल पीने के लिए गया। वहाँ प्रवेश किया तो उसने पहले जल का पान किया। जल पीने के बाद में उस निर्मल जल को वो गजेंद्र जो था वो दूषित करने लगा। दैव की प्रेरणा से उस सरोवर में एक ग्राह रहता था। दैव की प्रेरणा से उस ग्राह ने गजेंद्र के चरणों को पकड़ लिया। संपूर्ण शक्ति गजेंद्र ने लगाई। परिवार वालों ने बचाने का प्रयास किया लेकिन सब स्वार्थी परिवार के जो तत्व थे गजेंद्र को एकांकी छोड़ करके चले गए कि एक पापी के कारण हमारा भी जीवन चला जाएगा। मायावी परिवार वालों ने गजेंद्र का साथ छोड़ दिया। बलहीन इधर गजेंद्र हो रहा था, उधर सबल जलाशय में जलित था। कभी हजारों हाथ ऊपर, कभी हजारों हाथ नीचे,
वो ग्राह खींच करके ले जाता है। अब हुआ ये, जब गजेंद्र ने सोचा कि अब तो हमारी रक्षा करने वाला कोई नहीं, तो उसी समय परमात्मा का ध्यान किया और कहा, हे प्रभु, हे जगदीश्वर, अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक, आप ही जगत का सृजन करने वाले हैं, आप ही पालन करने वाले हैं और आप ही संहार करने वाले त्रिदेवों के रूप में आप हमारे ऊपर आज विपत्ति पड़ी है, क्या इस दीन पर कृपा नहीं करोगे? उसी सरोवर से एक कमल पुष्प अपनी सूंड में उठा करके और मंत्र का उच्चारण कर रहा है। द्वादशाक्षर मंत्र कहता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हे घनश्याम कहाँ करी देरी, और एक बार कर दो प्रभु फेरी। भगवान के कानों में जब ये आवाज़ पहुंची, नारायण लक्ष्मी के साथ में कोई धार्मिक चर्चा कर रहे थे। गजेंद्र की पुकार को सुन करके, गजेंद्र को दुखी जान करके वहाँ से उठ खड़े हुए और गरुड़ को आदेश दिया। गरुड़ तैयार हो गए। गरुड़ वाहन पर सवार होकर के भगवान त्रिकूट पर्वत के सन्निकट जहाँ गजग्राह का युद्ध हो रहा था वहीं पर आ गए। और भगवान ने क्या किया, अपने हाथ में चक्र लेकर के ग्राह के मस्तक को विदीर्ण कर दिया और गजेंद्र का उद्धार कर दिया। गजेंद्र मुस्कुराने लगे। भगवान कहने लगे, गजेंद्र, हमारा कोई ग्राह से बैर नहीं था, हम तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, हमारा जो भक्त है पत्र पुष्प फल जल हमें प्रेम से देता है तो दौड़ करके ग्रहण करता हूँ। तो आया हूँ न अपनी प्रशंसा सुनने को गजेंद्र, आया हूँ न दीन बंधुता का मान पाने को, आया हूँ न प्राण दान देने को गजेंद्र तुम्हें, आया हूँ न ग्राह से भी युद्ध ठान लेने को। हमारा आने के कारण आया हूँ तो तुम्हारा ये कंज पुष्प दान लेने को। जिस समय भगवान ने गजेंद्र के ऊपर कृपा की, गजेंद्र से कहा, तुमने हमें याद करता है, जो वक्त हमें याद करता है तो उत्तर में याद का दया कर देते, पलट देते। भगवान ने दया कर दी, गजेंद्र का उद्धार कर दिया। प्रेमियों, इस गजेंद्र मोक्ष की कथा थोड़ी भी जो प्राणी सुन लेता है उसका कल्याण हो जाता है, उसकी मुक्ति हो जाती है। जय बोलिए आनंद कंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, सच्चे दरबार की, राधा कृष्ण भगवान की जय हो, राधा कृष्ण भगवान की।